गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हम लोग महादेव शंभो नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं जो श्री गुरुदेव द्वारा रचित है एवं शिव महापुराण पर आधारित है। तो शिवप्रिया पार्वती कैलाश पर आदि वास्तुकार भगवान श्री विश्वकर्मा द्वारा निर्मित महलों में सारी सुविधाएं देखकर बोल पड़ी कि व्यर्थ ही आपको लोग मदारी कहते हैं या बोलते हैं। आपके महल जितने सुसज्जित है उतने तो मेरे पिता का भी नहीं है। यद्यपि उनकी संपत्ति का अनुमान लगाना बड़ा कठिन है। यह सब आपके लिए हुआ है। शिव जी ने कहा, मैं तो अनिकेत था ही, मुझे महलों एवं उनकी साज सज्जा से क्या लेना देना। मैं तो खुले आसमान के नीचे रहने का आदी हूँ, शमशान जोशी हूँ, शमशान में वास करता हूँ। तो पार्वती ने पूछा कि फिर यह सब कैसे हुआ, बिना आपकी अनुमति के ऐसा महल कैसे खड़ा हो गया। तो शिव जी ने कहा कि मुझसे अनुमति कौन लेता है, यह तो सब विष्णु भगवान का किया धरा है। उन्होंने ही श्री विश्वकर्मा से कहकर ऐसा इन्होंने भवन बना दिया है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। तो शिव जी ने कहा कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी को ही मेरी विवाह की जल्दी थी। वही चाहते थे कि मेरा विवाह जल्दी हो और जो विवाहोपरांत जो शादी के बाद जो तुमसे बच्चा पैदा होगा वही जो है एक राक्षस है तारकासुर, उसका वध करेगा। देवताओं को तारकासुर ने तो बहुत तंग कर रखा था, उसके वध के लिए मुझसे उत्पन्न पुत्र की आवश्यकता है। अतः बिना विवाह के शिव पुत्र तो होगा नहीं। तो अतः देवताओं ने ही मेरे विवाह की आवश्यकता समझी। उनके अनुरोध पर ही आपकी सुविधा के लिए विष्णु ने विश्वकर्मा से को आदेश दिया कि ऐसा घर बना दिया जाए और सुंदर प्रबंध करा दिया जाए। तो पार्वती माता ने कहा कि अर्थात देवताओं की भी इच्छा थी कि हम दोनों का विवाह संपन्न हो। तो उन्होंने कहा कि अवश्य। तब आपने मेरे प्रति आकर्षण के कारण नहीं, देवताओं की इच्छा पूर्ति के लिए हमसे शादी किया है। पार्वती के स्वर पर उपालंब था। तो शिव जी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। मैं आपके घोर तप से अत्यंत प्रसन्न था, आपको अधिक कष्ट नहीं देना चाहता था। अतः मैंने स्वयं आपके समक्ष उपस्थित होकर आपको विवाह का वचन दिया, जिससे आप तप के कष्ट से और अधिक पीड़ित न हो। महादेव ने ऐसा कहा। तो पार्वती जी ने कहा कि अर्थात मुझ में ऐसा कुछ था जिससे आप प्रभावित थे। तो नारायण तब तक दोनों अर्थात शिव और शिवा अपने विशेष महल के शयन कक्ष में पहुंच गए थे। पर्यंक पर मतलब पलंग पर आसीन हो दोनों वार्तालाप में संलग्न थे। शिव ने पार्वती के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि हे महादेवी, आप में एक दो आकर्षण की बात हो तब तो कहें, आप तो सर्वांग सुंदरी हैं। तो उन्होंने कहा, अच्छा तो मुझ में अनगिनत आकर्षण क्या है। तो सदाशिव ने मुस्कुराहट लाते हुए कहा कि एक दो हो तो बताएं। तो उन्होंने कहा, एक भी तो बताइए। तो एक ही सुनना हो तो यह सुन लीजिए कि आपके सदृश रूपवती युति इस विश्व ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। सदाशिव ने गंभीर होते हुए कहा। तो पार्वती जी ने कहा कि यह तो पुरुषों की आदत है कि यह चाटुकारिता चाटुकारिता करते ही हैं, लेकिन यह बात महादेव को शोभा नहीं देती। तो शिव जी ने कहा कि तो क्या मैंने कुछ गलत कहा। तो पार्वती मुस्कुराई। तो मुस्कुराते हुए कही कि यह तो आप ही जानिए। हड़बड़ी मुझे नहीं देवताओं को है। तो कहकर शिव ने कच्छ के मणिदीप को बुझा दिया। नारायण कैलाश पर भले ही सर्वत्र बर्फ ही बर्फ हो
तथा एक भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ हरितिमा हो, पुष्प कुंज हो, फूल फल लगे वृक्ष के झुंड हो, उन पर चहचहाते पक्षी हो जिनके मधुर संगीत के वातावरण गुंजित होता हो, जल प्रपात हो जिनसे दुग्ध धवल जल नीचे पहाड़ों पर गिरकर मनोहारी दृश्य उत्पन्न करते हों, सुंदर गुफाएं हों जिसके अंदर दुर्वा तथा लताओं की सैया हो, पर कैलाश के पाद प्रदेश में स्थित हिमालय की लंबी श्रृंखला में ये सब उपलब्ध थे। शिव पार्वती विवाहोपरांत महल में अधिक नहीं रहे। शिव ने हिमालय के विभिन्न आकर्षक स्थलों पर उसकी सुंदर गुफाओं में अर्धांगिनी पार्वती के साथ अपना समय व्यतीत करना आरंभ किया। वे वन विहार में इस तरह लिप्त हो गए कि कैलाश बहुत दिनों तक उनकी अनुपस्थिति में वीरान पड़ा रहा। कई देवता उनके दर्शन को आए पर निराश लौट गए। एक दो बार विष्णु ने भी कैलाश का भ्रमण किया, किंतु उसे शिव पार्वती रहित पाकर अपने लोक को लौट गए। सभी देवगण नवनिर्मित शिव की अनुपस्थिति में चिंतित हुए। वे सभी सृष्टिकर्ता पितामह ब्रह्मा के पास पहुँचे। ब्रह्मा ने ध्यान लगाकर सब कुछ समझ लिया और देवताओं को आश्वस्त किया कि आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, आपकी इच्छा की पूर्ति का समय आ रहा है, जिसके लिए आपने शिव को विवाह करने हेतु बाध्य किया था। तो देवताओं ने हर्ष से भर कहा कि पितामह। तो ब्रह्मा जी ने कहा, कहिए, तो क्या तारकासुर के वध का समय आ रहा है? तो ब्रह्मा बोले कि हाँ, निश्चय ही, अर्थात सदाशिव को पुत्र प्राप्ति होगी। देवताओं की प्रसन्नता वृद्धि स्तर पर होती जा रही थी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा तात्पर्य तो यही है, अगर शिव का पुत्र नहीं होगा तो तारकासुर का वध कैसे होगा? अब आप लोग जाकर अपने लोक में विश्राम कीजिए। तो देवताओं के अधिपति इंद्र ने कहा, पितामह आप तो सृष्टिकर्ता हैं। तो पितामह विस्मय से भरकर पूछे कि फिर सृष्टिकर्ता मतलब क्या मतलब? तो शिव पुत्र की भी तो सृष्टि आप ही करेंगे, उनका अंग तो आप ही बनाएंगे। तो उन्होंने कहा हाँ, तो कुछ ऐसा कीजिए कि यह सृष्टि शीघ्र हो, इंद्र बोले। तो उन्होंने कहा कि देवेश्वर, आप अपने ही गुण सब में नहीं आरोपित कीजिए, आपकी विलास प्रियता का सबको पता है। आप क्या सदाशिव को भी अपनी ही तरह बनाना चाहते हैं? अरे धैर्य रखिए, यथा समय शिव को पार्वती से प्रथम पुत्र प्राप्त होगा। आपके हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा। मेरे सृष्टि में सारे कार्यों का समय पर निर्धारित है। उस क्षण के पूर्व उनके और उसके पश्चात कुछ घटित होता है। आप भी इस क्षण की प्रतीक्षा कीजिए। मैं इतना ही कहूँगा कि उस क्षण के आने में बहुत अधिक विलंब नहीं है। तो पितामह के इस कथन से प्रसन्न हो इंद्र के नेतृत्व में सभी देवता अपने अपने स्थानों को लौट लिए। नारायण। कुछ समय पश्चात सदाशिव जब पार्वती के साथ कैलाश लौटे तो पार्वती की गोद में उनका प्रथम पुत्र था। इसके 6 मुख थे। इसका नाम पड़ा षडानन। इसका नाम पड़ा षडानन। कोई इन्हें कार्तिकेय भी कहते हैं, कोई मुरुगन भी कहते हैं, कोई स्कंद कहते हैं। बालक ऐसे बढ़ने लगा जैसे शुक्ल पक्ष का चांद। देवताओं को प्रसन्नता हो रही थी कि अब इनके दुर्दिन समाप्त होने वाले हैं। इसी मध्य पार्वती का दूसरा पुत्र भी प्राप्त हुआ। इसे देवी ने जाना नहीं था। एक दिन वह अपने शरीर का मैल निकाल रही थी। उसमें उन्होंने एक बालक की मूर्ति बनाई। शिव ने कुछ समय पश्चात उस मूर्ति को देखा और बोल पड़े, यह तो बड़ी आकर्षक मूर्ति है। तो आप तो मूर्ति कला में भी महाप्रवीण है। तो पार्वती ने कहा कि मूर्ति तो है पर प्राणहीन है। अगर इसमें प्राण रहते तो कोई बात होती। तो शिव ने कहा कि तो आप इसमें प्राणवंत देखना चाहती हैं? तो पार्वती माता ने कहा कि ऐसा संभव हो तो क्या कहना, तो फिर आप 2 पुत्रों की माता हो जाएंगी। शिव ने मुस्कुराहट भरी। तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं, तो फिर मैं इसमें प्राण डाल रहा हूँ, शिव जी ने कहा। कहकर शिव ने अपनी त्रिशूल को इस मूर्ति को स्पर्श किया और मूर्ति प्राण युक्त हो गई। उसने पार्वती को माँ कहकर पुकारा। पार्वती माता गदगद हो गई। इसका नाम क्या होगा? पार्वती ने शिव से पूछा। तो उन्होंने कहा कि देवी, इसका नाम संस्करण संपन्न होगा
तभी इसे क्या नया नाम मिलेगा। तो वह कब होगा? तो इसके लिए किसी ऋषि महर्षि को बुलाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि फिर शीघ्रता कीजिए, बिना नाम के मैं इसे पुकारूंगी कैसे। तो उन्होंने कहा कि शीघ्रता करने से कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने कहा क्यों? तो महादेवी, नाम संस्करण के लिए मुहूर्त देखना होता है, बिना मुहूर्त के यह संपन्न नहीं होगा। तो सप्तऋषियों को बुलाइएगा। माता पार्वती ने कहा कि सप्तऋषियों को बुलाइए, फिर वह भी मुहूर्त दिखवाइए उनसे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। सप्तऋषियों ने शिव के आह्वान पर उचित मुहूर्त पर आकर बालक का नामकरण किया। उन्होंने कहा कि इसका नाम गौप बनेगा। शिव ने सोचा कि हमारे कितने गण हैं, इनका कोई अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में पूरी तरह एकजुट नहीं रहते, इनका कोई मालिक तो होना ही चाहिए। तो इनका कोई मालिक तो होना ही चाहिए, तो मैं कितना देखूंगा। अतः उन्होंने गणेश नाम का रखने का प्रस्ताव दिया। सप्तऋषियों ने कहा कि बहुत अच्छा नाम है। पार्वती शिव के पार्श्व में बैठी थी, उन्होंने भी इस नाम में सहमति जताई। सारे कैलाश में, मतलब कैलाश क्षेत्र में जय जयकार होने लगा। श्री बाल गणेश लाल की जय। अब आप सब सत्संगी मित्र भी बोलिए, श्री पार्वती नंदन गणेश लाल की जय हो। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर।